हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वो स्टार्ट किए थे इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 4, जो कि आपकी है कौन सी, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो आज इसकी जो होगी वो आपकी क्या होगी, सेकंड लेक्चर होगी, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट लेक्चर है ना, वो आपकी डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक होगी। आप जो है वो फर्स्ट लेक्चर काफ़ी डिटेल्स में है, तो आप उनको जा करके वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप सब फर्स्ट वाली आप देख लो, फिर आपको अच्छे से सारी चीजें एक मतलब सीक्वेंस में सारी चीजें आपकी जो है वो आपकी समझ में आते चली जाएगी, ठीक है। कोई इशू नहीं, समझ में है ना सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए, अब जो है ना हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। चलिए, सबसे पहले अगर हमने बात कर ली आपकी टॉपिक क्या है, तो वो आपकी फॉरेन ट्रेड। क्या है आपकी? फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्या, मार्केट, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं सारी चीजें। चलिए देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे हम लोग समझते हैं किस चीज के बारे में, फॉरेन ट्रेड में, ठीक है। फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, तो फॉरेन ट्रेड किसको किसे बोलेंगे, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड आप बोलोगे किसको? हम्म नहीं समझ में आ रही है? देखिए सिंपल में समझना, देखो उतना कुछ नहीं है। फॉरेन मतलब क्या होता है? बाहर की कंट्री, ठीक है। जैसे अगर आपने बात की हम लोग इंडियंस हैं, तो हमारे लिए फॉरेन कंट्री क्या होगा? कोई मान लो रशिया का है, कोई यूएस का है, कोई चाइना का है, तो ये लोग क्या होगा? ये फॉरेन हो गया, फॉरेन हो गया, ठीक है। तो अगर हमने बात कर ली, जब हम अदर कंट्रीज से, इट मीन्स वर्ल्ड की अदर कंट्रीज से जब हम लोग इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करेंगे या फिर जो आपका ट्रेड करेंगे, उसी को आपने क्या बोलेंगे? फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो जो भी आपकी ट्रेड एक्टिविटीज होगी, जो भी आपकी क्या होगी, ट्रेड एक्टिविटीज होगी, एक्टिविटीज बिटवीन दी डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो आप उनको क्या बोलोगे? फॉरेन ट्रेड। क्लियर है इतना? तो इस जगह पे ट्रेड एक्टिविटीज आप में आपकी क्या होगी, इसका मतलब है आपकी क्या होने वाली है? इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट, बोथ होगा। समझ में आ रही है? इतना में कोई सुने ना, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए, जब ये आपका हो गया, ठीक है, हाँ मेरे को समझ में आ गई कि हाँ फॉरेन ट्रेड है, ये आपकी हो गई, ये आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी फॉरेन ट्रेड किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ना थोड़ा सा ये देखते हैं कि आखिरकार ये जो फॉरेन ट्रेड है ना, इसका पॉजिटिव क्या होगा। इसका मतलब अगर हमने बात कर ली, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखोगे ना, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट है, तो क्या अगर हमने बात कर ली फॉरेन ट्रेड से किस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट होती है, या फिर चलिए उतना नहीं है आपको समझ में आ रहा है, तो बस आप इतना सा समझ लो कि देखो, आपका फॉरेन ट्रेड है ना, तो किसी भी कंट्री में इसका दो कंडीशन हो सकता है। कोई भी मान लो आपका ये कंट्री है ना, तो इसका क्या होगा? दो कंडीशन हो सकता है, ठीक है। पहला, एक आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और एक इसका क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब अगर हमने बात कर ली, ध्यान से थोड़ा सा समझिए इसको, थोड़ा सा हमने ना दूसरे टॉपिक के साथ इनको लिंक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी बेहतर से समझ में आएगी। देखो, पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आप देखोगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सेंस, मतलब पॉजिटिव फॉरेन ट्रेड अगर हमने बात कर ली, पॉजिटिव फॉरेन ट्रेड अगर आप बात करें, और एक आपका क्या है, निगेटिव फॉरेन ट्रेड अगर हमने बात कर ली, निगेटिव फॉरेन ट्रेड अगर हमने बात कर ली, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या हो रही है? तो अगर मान लो ना, कोई भी एक ऐसा कंट्री जहाँ पे ना, वो अगर मान ले रहा है क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है एज कंपेरिजन टू किससे, इम्पोर्ट से, तो ये उस कंट्री के लिए या फिर उसके लिए क्या होगा, फॉरेन ट्रेड उसके पॉजिटिव में। क्लियर है? इसी को आप बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी कर सकते हो, पैसा के अकॉर्डिंग। चलिए वो भी अभी समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये चीजें ना आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी ग्लोबलाइजेशन वाली जो टॉपिक है उस चीज में, इसलिए हमने इसको अभी से ही बता दिया, ताकि आप उसको जो है नेक्स्ट टॉपिक में उसको लिंक कर सके, ठीक है। इसके बाद अगर हमने बात की निगेटिव फॉरेन ट्रेड, नेगेटिव फॉरेन ट्रेड कब होगा, या फिर नेगेटिव ये आपकी कब होगी, जब अगर हमने बात कर ली आपका क्या होगा, जो इंपोर्ट होगी ना, वो आपकी बड़ी होगी उस कंट्री की एक्स कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट। क्लियर है इतना? ठीक है। तो अब देखो, अब ना सिंपल से दो चीजें समझना है, तो यहाँ से ना आप इसको क्या कर सकते हो कि आप इस जगह से ये निकाल सकते हैं ना कि फॉरेन ट्रेड की पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगी, ठीक है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड की नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगी। तो अगर मान लेते हैं फॉरेन ट्रेड का पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आपको देखना है, तो इसकी जो पॉजिटिव होगी, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो आएंगी वो आप लिख सकते हो, और जो नेगेटिव लिखनी है तो कुछ पॉइंट आप इनका लिख सकते हो। क्लियर है?
ठीक है। तो वो हमने धीरे धीरे जो हुआ आपकी जस्ट इसी के बाद अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने बात की, जब आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, इट मीन्स आपके पास क्या होगा, पैसा ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर हमने बात कर ली, जो आपके पास क्या होगी, जो फॉरेन करेंसी है ये आपकी बढ़ेगी। और जैसे ही आपकी फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या होगा, जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ये क्या होगा, आपकी फेवर में होगी। ये क्या होगी, आपकी फेवर में होगी, मतलब पॉजिटिव होगा। क्लियर है इतना? इतना में कोई इशू नहीं ना? इतनी समझ में आ रही है? ठीक है। चलिए, अब अगर हमने बात कर ली, ये आपकी क्या है, निगेटिव। अगर हमने बात कर ली, निगेटिव फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो निगेटिव ट्रेड फॉरेन ट्रेड में क्या होगा कि इस जगह पे इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेरिजन टू क्या, एक्सपोर्ट से। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज होगी, या फिर यहाँ पे जो फॉरेन करेंसी, चलिए यहाँ पे ना करेंसी की जगह पे मैंने कर दे रहे यहाँ पे एक्सचेंज, ठीक है, किसी भी कंट्री का एक्सचेंज हो सकता है। और यहाँ पे क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज है ये आपकी क्या होगी, रिड्यूस होगी। और जैसे ये अगर आपका रिड्यूस हुई, इट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपकी क्या होगी, निगेटिव होगी। जैसे इंडिया का है, हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं एज कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट से। क्लियर है इतना? ठीक है। तो चलिए, अब कुछ इस जगह पे ना कुछ पॉइंट देख ले रहे हैं। जैसे अगर हमने बात कर ली पॉजिटिव ऑफ फॉरेन ट्रेड, है ना, तो फॉरेन ट्रेड जो है इसकी पॉजिटिव क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो, पॉजिटिव इन द सेंस अगर फॉरेन ट्रेड हो रही है ना, तो इसकी पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव इन द सेंस अगर फॉरेन ट्रेड हो रही है तो इसका मेरे को फायदा कहाँ का मिल रहा है। तो सबसे पहला, चलो ऐसे करके, पहला चीज क्या है, फॉरेन ट्रेड हो रही है तो इसकी वजह से हम सारे लोगों को क्या मिला, या फिर जो ट्रेडर्स लोग हैं वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या, एक बिग मार्केट की, मतलब दूसरे कंट्रीज के अंदर में भी जाकर के सेल आउट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने बात करी, हम एक मैन्युफैक्चरर है एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, मान लेते हैं, बट अभी तक कुछ ऐसी चीजें बनाया नहीं है। आई होप कि आगे चल करके कुछ चीजें आपकी, हम लोग भी ऐसे कंपनी की तरीके से अगर हमने बात करी, कुछ चीजें प्रोड्यूस करें, ठीक है। इन मोस्टली अगर हमने बात कर ली तो खास करके इन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग यूनिट टाइप से, तो खैर वो ठीक है, तो वो चीजें आपकी लंबी है ना। तो बट अगर हमने सिंपल से बात कर रहे हैं, तो अगर हमने बात कर ली यहाँ पे, तो क्या है, अगर मान ले रहा ना, हमने एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो अगर फॉरेन ट्रेड हो रही है तो हम क्या करेंगे ना, अपनी सामान को, प्रोडक्ट को पैकेजिंग करके, ठीक है, हमने क्या कर रहा है, मेरे पास एक ऑप्शन होगी ना कि हम फॉरेन कंट्री में बेच सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने अमेरिका में जाके बेच दिया, तो क्या होगा, यहाँ से पहला अपॉर्चुनिटी, मेरे को मार्केट मिल गई। दूसरी, हम मेरे को जैसे ही मार्केट मिली तो मेरे को एक क्या है, अपॉर्चुनिटीज मिल गई उस जगह से पैसा अर्न करने की, सेल आउट करने की। तो सबसे पहले अगर हमने बात करी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा फॉरेन फॉरेन ट्रेड की, ये सबसे पहले जो बिजनेस पर्सन है या फिर जो ट्रेडर्स है ना, इनको क्या मिल चुकी है, अपॉर्चुनिटीज, किस चीज के लिए, फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा फॉरेन ट्रेड की, अब सिंपल है, समझो ना, क्या सिर्फ अगर हमने बात कर ली सारी कंट्री की जो ट्रेड है वो आपकी क्या है, और मतलब ओपन टाइप ऑफ इकोनॉमी है। जब आपकी ओपन टाइप ऑफ इकोनॉमी होगी तो अदर कंट्री वाले भी आपके कंट्री में भेजेंगे सामान, अदर कंट्री आप भी भेजोगे, ठीक है। तो इसके वजह से होगा क्या, सबसे पहले कंपटीशन इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर मार्केट में कंपटीशन है तो इसके वजह से क्या होगा, आपकी नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑप्शन होगी आपके पास क्या, परचेज करने की। तो दूसरी अगर हमने बात कर ली, नंबर ऑफ क्या हो गया, ऑप्शंस हो गया, किसके पास, टू, किसके पास, कंज्यूमर के पास, फॉर परचेजिंग, कोई भी चीज को परचेज करने के लिए। क्लियर है? इतनी समझ आ रही है ना? अरे क्लियर है ना? ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा अब देखो, अब यहाँ क्या है, नंबर ऑफ ऑप्शन, अगर हमने बात कर ली कंज्यूमर को परचेजिंग का हो गया। इसके बाद अगर आपने बात कर ली, आपके यहाँ पे क्या हो रही है, हेल्दी कंपटीशन होगी, है ना। आपके यहाँ पे क्या है, हेल्दी कंपटीशन होगी। और जब आपकी हेल्दी कंपटीशन होने वाली है तो इसकी वजह से क्या होगा, कंज्यूमर को क्या होगा, चीप प्राइस में मिलेगा, क्या मिलेगी, चीप प्रोडक्ट्स मिलेगी, है ना। इसके अलावा अगर हमने बात की, आपका क्या होगा, क्वालिटी वेल होगा, गुड क्वालिटी, क्वालिटी जो होगा वो आपका क्या होगा, गुड गुड होगा। इसके अलावा और क्या होगा फॉरेन ट्रेड की, इसके अलावा अगर हमने बात की, चलिए थोड़ा ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से ये करते हैं, ठीक है। पहला चीज, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ट्रेड, मतलब अगर फॉरेन ट्रेड हो रही है तो आपस में क्या हो रही है, जो इकोनॉमी है ना वो इंटरलिंक्ड है,
वो इकोनॉमी क्या है आपका, इंटरलिंक्ड है। आप एग्जाम्पल से ऐसे समझो, देखो कोविड के समय में याद करिए क्या है, जब चाइनीज इकोनॉमी जो है वो आपकी क्या हो गई, स्टॉप हुई, मतलब वहां पे लॉकडाउन लगा, तो इसके वजह से आपको नहीं लगता इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस महसूस करने को मिला था। ठीक है, तो इसका मतलब चाइनीज इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी भी लिंक है, चाइनीज इकोनॉमी से यूएस इकोनॉमी भी लिंक है, चाइनीज इकोनॉमी से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी भी लिंक है। तो अगर हमने बात करी जब आपकी फॉरेन ट्रेड हो रही है, तो इसका मतलब ये आपका हेल्प करता है किस चीज में, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग एंड किस चीज में, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब देखिए, अब आपको नहीं लगता है, ध्यान से समझो, जब आपका ना ट्रेड है ज्यादा है, जब आपकी ट्रेड ज्यादा है ना, तो उस जगह पे क्या होगा, आप दोनों, अगर हमने बात करी दो इकोनॉमी है, दो सुपर पावर है, ठीक है, मान लो अभी यूएस और जैसे अगर हमने बात करी चाइना है, ठीक है, दोनों के बीच में बड़े स्केल पे आपका क्या हो रहा है, ट्रेड हो रही है, बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड हो रही है। तो आपको नहीं लगता दोनों एक दूसरे की, जो अगर मान लेते हैं दोनों दुश्मन है, बट क्या हो रहा है, ट्रेड की वजह से दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रही, अगर लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉस होने शुरू हो जाएगा ट्रेड में। तो इसके वजह से क्या होता है, आपको नहीं लगता कि जो ट्रेड है उसके वजह से क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन दी टू हॉस्टाइल नेशन, वो भी आपकी रिड्यूस होगी। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो होगी ना, वो आपकी कम होगी। पहले अगर हमने बात कर ली 100% चांस थी, बट नाउ वो आपका रिड्यूस होगी। क्लियर है, कोई सुने ना। अरे आप सिंपल में ऐसे समझो ना, सबसे बड़ा क्या होता है, रुपया, मतलब पैसा। पैसा है, कुछ भी कर सकते हो। तो सिंपल से अगर हमने बात कर ली, तो सबको क्या चाहिए, बस पैसा चाहिए। और पैसा अगर चाहिए तो सिंपल से क्या है, आपको वहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस करना, जो स्टेबिलिटी है वो आपका इनहेंस होगी। या फिर जो हमने बात कर ली, जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आपकी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, कहाँ पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आ रही है। ठीक है, अरे वो एक है ना, ठीक है, तो जैसे एक कहावत है ना, उसमें क्या है वो, सब जिसमें लास्ट में होता है सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो वही वाला आप ऐसे करो ना, कि जहाँ पे पैसा है तो वो बाकी चीजें सारी सारी लोगों को लड़ने को छुड़ा करके क्या है, चलो ट्रेड करते हैं, ट्रेड से क्या होगा, मेरे को फायदा होगा, सारे लोग, सारी कंट्री क्या होगा, डेवलप होगी। तो कहीं कहीं नेशन जो है जो है वो छोड़ करके वो लोग आपस में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में नहीं आया ना, मतलब इतना समझ तो आया ना। ठीक है, तो आप इतना से करो। ठीक है, तो इतना करके क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, अभी देखो, हमने ना अभी बहुत सारे इसमें पॉइंट करवा सकते हैं, बहुत सारी पॉइंट करवा सकते हैं। ठीक है, बट आप ना ऐसा मत समझना कि ये जो हमने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा है आप, तो इस वजह से थोड़ा कम है लेवल या फिर कुछ है। आप बस आप इतना बोलते हैं ना, आप बस ट्रस्ट करिए, बस एक बार आपने बस ये इस चीज़ को आप देखो, आप सिंपल से आपको सारी चीज़ें एक, मतलब नॉर्मल सारी चीज़ें आपको लगेगी, नॉर्मल इन द सेंस आपको बोर्ड में भी सारी चीज़ें आप देखे हुए, तो वो सारी चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ, मेरा सारे चीज़ कहीं ना कहीं हमने पढ़ रखा है, ये आपने देखेगा। ठीक है, क्लियर है ना, कहीं कुछ नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि व्हाइट बोर्ड आपने देखा और जो है वो आउट हो गया, आपको लगेगा कि ये जो जो है सामने जो है वो, मतलब अगर हमने बात कर ली तो वो क्वालिटी उस लेवल का नहीं है। बट हाँ, इतना विश्वास रखिएगा कि आपका कहीं पे भी कमेगा नहीं। ठीक है, समझ में आई ना। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का ही सिर्फ पॉइंट है, आप सिंपल है सोशल साइंस इसमें पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी का जो पॉइंट है बस आप वही लिखो। ठीक है, ये है आपके अंडरस्टैंडिंग वाली सब्जेक्ट। अगर मान लेता है जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने याद करके गया, अगर वहाँ पे नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर आप क्या करोगे, तो आप ना कोई भी चीज़ को ऐसे समझ के जाओ जो कि आपका हल्का होगा, ईजी होगी, और वहाँ पे क्या एक दूसरे को लिंक करते चले जाओ। क्लियर है, इन्हें समझ में आएगी ना। चलिए, और क्या चीज़ में होगी फॉरेन ट्रेड, और आपकी किस चीज़ में हेल्प करेगी, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अभी एक दो पॉइंट और आपको लिखवा दे रही है। ठीक है, देखिए, अब अगर हमने बात करी और क्या होगा फॉरेन ट्रेड से, क्या आपको नहीं लगता कि अगर फॉरेन ट्रेड होगी तो उस जगह पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और एम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट होगा, इनकम आएगी, इनकम आएगी, लाइवलीहुड इंक्रीज होगा, अगर लाइवलीहुड इंक्रीज इंक्रीज होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी कंट्री की।
बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, तो आप उतना नहीं करना है, बट हाँ सिंपल में चीजें निकालते चल रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला अगर हमने बात की, यहाँ से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो होगी वो आपकी क्या होगी, जनरेट होगी, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के बाद आप देखोगे, अगर अपने बात कर ली, क्या होगा, जो ये आपको हेल्प करेगा किस चीज में, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में। अभी आप बस देखते तो जाओ, क्लियर है इतना, इतनी समझ में आई ना, इतना मेरे को इशू नहीं ना, ठीक है। तो आप ये हो सकते हैं। चलिए अब देखो ना, अब थोड़ा सा चलिए पॉजिटिव हो गया, क्या इसका निगेटिव हो सकता है फॉरेन ट्रेड पे, एक ना एक पॉइंट और करवा दे रहे हैं उसके बाद, है ना। तो अब देखो, जब फॉरेन ट्रेड होगा तो लोग इस जगह पे एक सामान दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा कंट्रीज में आएंगी जाएंगी, इससे क्या मूवमेंट होगी, तो ये क्या ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगर हमने बात कर ली, ये आपका एम्पैसिस करेगा, या फिर अगर हमने बात कर ली हेल्प करेगा इनटू द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर है, समझ में आई ना, ठीक है। चलिए अब देखता है इस साइड क्या, निगेटिव, क्या देखते हैं आपका, निगेटिव, निगेटिव ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखो चलिए सबसे पहले ना इसी से अब निकालते हैं। देखो इम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, अब सिंपल से समझो ना, अब निगेटिव है, क्या निगेटिव है, फॉरेन ट्रेड, इसका मतलब वो कंट्री ना ज्यादा इंपोर्ट कर रही है एज कंपेरिजन टू किस चीज से, और किसी से एक्सपोर्ट से, तो इसका मतलब वहां पे प्रोडक्शन कम हो रहा होगा, इंडस्ट्री कम होगी, तो मतलब सामान दूसरी कंट्री से आ रही है, इट मीन्स उस जगह पे अगर हमने बात कर ली, पहली चीज क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट घटेगा, डिप डाउन करेगा, क्यों होगा, रीजन है इंपोर्ट वो कर रहे हैं, इट मीन्स बाहर की इकोनॉमी से वो मतलब परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा ओवरऑल, किस चीज में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, स्पेसिफिक आउट अगर पूछे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, और क्या होगा, और क्या होगा, हम्म और क्या हो सकती है, चलिए पहले इधर से ही देख रहे हैं, इसकी वजह से देखो, अगर ना फॉरेन ट्रेड होगी तो दूसरी जगह से इंपोर्ट होगी, अब मान लेना ना कंपटीशन होगा, तो एक साइड ना, एक कंट्री में फॉर एग्जांपल आपका एमएनसी है, और दूसरी साइड में आपकी एक छोटी सी कंपनी है, अब दोनों में कंपटीशन होगा, जीतेगा कौन, एमएनसी जीतेगा, तो मतलब जो लोकल कंपनी है, जो लोकल डोमेस्टिक कंपनीज है, उनके लिए आपका काफी ज्यादा क्या होगा, टफ कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से अगर हमने बात की, जब आपकी टफ कंपटीशन होगी ना, तो इसकी वजह से होगा क्या, वो जो कंपनी है, छोटी जो कंपनी है, वो आपकी ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अगर हमने बात कर ली, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम फॉर क्या, डोमेस्टिक कंपनीज, क्लियर है। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, और क्या होगा, निगेटिव और क्या होगी, अरे मतलब फॉरेन ट्रेड की ना आपकी निगेटिव और क्या होगी, देखो अब क्या होगा, आपका क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज, इससे क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, ये आपकी क्या होगी, रिड्यूस करेगी। फॉरेन एक्सचेंज होती है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब समझाता है, देखो क्या होता है, कोई भी कंट्री है ना, ठीक है, उसका कोई एक सेंट्रल बैंक होती है, जैसे इंडिया के अंदर में जो सेंट्रल बैंक है वो आपकी आरबीआई है ना, तो वो जो आपकी सेंट्रल बैंक होती है, वो मतलब अदर कंट्रीज की आपका क्या करता है, वो अलग अलग, मतलब अगर हमने बात कर ली, मतलब सिंपल में समझो, अलग अलग करेंसीज को वो आपका अपने पास जमा करते हैं, जमा रखते हैं, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो फॉरेन एक्सचेंज। जैसे अगर हमने बात कर ली इंडिया में, अगर आप देखोगे तो इंडिया क्या करता है, अपने फॉरेन एक्सचेंज में आपको डाइवर्सिफाई करके रखता है, या फिर अगर हमने बात कर ली, जैसे डॉलर अभी जो है वो करेंसी है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो इंडिया क्या करता है, उसको जमा करके रखता है, ठीक है। तो अभी जैसे अगर इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो नियर अबाउट कितना है, 700 बिलियन है, 700 बिलियन है, ठीक है, तो नियरली अबाउट 700 बिलियन है, ठीक है, 650 to 660 ऐसे ही करके कुछ है, तो मतलब नियर अबाउट 6.5, मतलब 650 बिलियन के आसपास टू 700 के बीच में, ठीक है, क्लियर है, इतने समझ में है ना। जब मान ले रहे हैं ना फॉरेन एक्सचेंज घटेगा, फॉरेन एक्सचेंज घटेगा, ठीक है, तो इसके वजह से होगा क्या, अब बाहर की जो कंपनी है ना, वो आपकी क्या होगी, फ्लडेड होगी मार्केट में,
ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमने बात कर ली, तो जो आपकी मार्केट है, मार्केट के अंदर में अगर आप देखोगे, जो फॉरेन फॉरेन कंपनीज है, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। और जिसके वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अरे जिसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉब्लमेटिक होगी, या फिर अगर हमने बात कर ली जब जॉब नहीं होगी, या फिर अगर हमने बात कर ली जो कंट्री है, वो आपका क्या होगा, वो आपका सेल आउट एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो उसके वजह से उनका जो डिफो मतलब जो कंट्री है ना, वो आपका क्या होगा, डिफॉल्ट करने के कगार पे रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा पड़ोसी है ना, सबसे गधा वाला कौन है, पाकिस्तान। तो वो क्या कर रहा है, बनाते तो कुछ नहीं है, इम्पोर्ट करते रहता है, हर तरफ से लोन लेते रहता है। तो जब लोन ले रहे हैं, सारे चीज़ कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो ज़्यादा, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका तो कंट्रीज होगा, वो आपका डिफॉल्ट ही होगा। या फिर अगर हमने बात कर ली, जो आपकी लाइवलीहुड है उस जगह पे पर्सनस की, वो आपकी क्या होगी, निगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, इनकम निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी जोड़ लो, जो फॉरेन एक्सचेंज आपकी कमेगी, तो जो आपकी करेंसी है वो डिवैल्यूएट होगा। जब आपका वो सॉरी डिवैल्यूएट होगा, मतलब जो उसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो घटेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो खैर उतना डीप में नहीं जाना है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो निगेटिव पॉजिटिव आप इनको देख लो एक बार, क्लियर है, ठीक ना, समझ पाए ना, ठीक है। तो आप इनको ये कर लो, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगर अपने बात कर ली, इनको आप देख लो अच्छे से, और तो है तो नहीं और कुछ ऐसा, ठीक है। चलिए, इतना में कोई सुने, ठीक है, इतना में कोई सुने ना, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। देखिए आप एक और टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, जो आपके क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इनको देखते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन अगर हमने बात कर ली, देखो इसमें देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आप देखो ना, ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा कि इस जगह पे अगर हमने बात कर ली, तो इस जगह पे अगर हमने बात करी ग्लोबलाइजेशन, आप किसको बोलोगे, तो ग्लोबलाइजेशन अगर आप देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन मतलब होती है क्या, वैश्वीकरण, हिंदी होती है वैश्वीकरण, ठीक है। और इसका मतलब कोई पूछे तो इसका मतलब सिंपल से आपका ये होता है कि इस जगह पे ना जो भी आपकी ट्रेड है, ठीक है, उसको इंक्रीज करके, या फिर चलिए सिंपल सर में जो पिछले टाइम्स में जो आपको बताया था ना, कि जो आपकी इंटरकनेक्टेडनेस, या फिर जो इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी है, इंटीग्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं इकोनॉमी को, वो आप कर सकते हैं। तो इस जगह पे अगर हमने सिंपल से बोला ग्लोबलाइजेशन, आप किसको बोलोगे, तो इस जगह पे अगर हमने बात कर ली, ग्लोबलाइजेशन होता है इसका मतलब जो इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्टेड एंड इंटीग्रेट द इकोनॉमी, इकोनॉमी को जो आप इंटीग्रेट करते हो, वही आपको क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है ना, ठीक है। अरे समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो अगर हमने बात कर ली, सिंपल से समझना, इस जगह पे अगर आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन, आप इसको भी बोल सकते हो, ठीक है। अब अगर हमने बात कर ली जो इंटरकनेक्टेडनेस या फिर इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी है, ऑफ द डिफरेंट कंट्री, मतलब जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी कंट्रीज के साथ है, ठीक है, ये अगर हमने बात कर ली है, तो ये कैसे होगा, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पीपल, पीपल का भी तो मूवमेंट होगा ना ग्लोबलाइजेशन में। जैसे अगर हमने बात कर ली वीजा का प्रोविजन है, तो वीजा का जब आपकी प्रोविजन है, तो वो भी तो है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद डिफरेंट कंट्री। मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में निकलेगा, दूसरे कंट्री से तीसरे में जाएगा, चौथे से 15 में, 5 में आएगा। तो अगर हमने बात करी तो वो भी तो आपको क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, या फिर मूवमेंट ऑफ पीपल्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ये भी क्या होगा, पार्ट होगा किस चीज का, ग्लोबलाइजेशन का। अगर हमने बात कर ली मूवमेंट ऑफ गुड की बात कर लिया, तो क्या आपने इसको नहीं बोल रहे हो, इसको क्या बोल रहे हो, मूवमेंट ऑफ गुड, तो आपने अभी पीछे जस्ट पढ़ा है, तो वो आपने क्या था, फॉरेन ट्रेड था। अरे सिंपल है ना, फॉरेन ट्रेड क्या, आपका फॉरेन ट्रेड जो है
अगर हमने बात करी ग्लोबलाइजेशन, आपने किसको बोला? जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, या फिर जो इंटीग्रेशन है, या फिर इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमी है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, है ना? तो वो आपका कैसे हो रहा है? या फिर आपकी जो मूवमेंट ऑफ पीपल है वो भी आपकी हो रही है, तो वो अगर हमने बात करी वो आपकी क्या होगी? ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट होगा। तो फॉरेन ट्रेड आपका क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ गुड्स भी अगर हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो वो भी किसका पार्ट है? फॉरेन ट्रेड का ही तो पार्ट है ना, जो आपकी पॉजिटिव में आपका लिखा था, जो कि आपको ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? हेल्प करते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आएगा? इतना में कोई सुने? ठीक है। तो अब अगर हमने बात कर ली, सिंपल से समझना, ये सारी चीजें आपने जो है वो आपको कर रखा है। ठीक है, इतना में कोई सुने? इतना इतना समझ में आई? ठीक है। अब अगर हमने बात करी कि देखो ग्लोबलाइजेशन, इतनी चीजें समझ में आई। अब देखो ना, यहाँ पे ना क्वेश्चन ये आ जाती है कि आपका ना व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन आपने लिख दिया कि इस जगह पे मूवमेंट ऑफ गुड्स या फिर मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, या फिर अगर हमने बात करी बाय द इंक्रीजिंग ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस या फिर इंटीग्रेट द इकोनॉमी ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज थ्रू द ट्रेड, या फिर इंक्रीजिंग दैट, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? ग्लोबलाइजेशन कहलाएगी। कहला रही है ना? इतना में कोई सुने? जैसे आपका एक, अगर हमने बात करी एनसीईआरटी में जो है, ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मार्केट अक्रॉस द कंट्री, तो खैर वो भी आपके क्या ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो खैर इतना इतना चीजें समझ में आई ना? सिंपल में समझो, ठीक है, उतना कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, जो ग्लोबलाइजेशन है, जो आपकी ग्लोबलाइजेशन है, क्या उसकी पॉजिटिव नहीं होगी? क्या उसकी नेगेटिव नहीं होगी? अरे होगी तो। समझ में आ रही है? इस जगह से ना देखो, इस टॉपिक से आपकी थ्री टॉपिक आपकी निकलेगी। पहली, अगर हमने बात की यहाँ से आप देखो, तो इसका अगर आप देखोगे तो क्या होगा? पहला अगर आप देख रहे हो तो क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन किसको बोलते हैं, ये आपका हो गया। दूसरा, पहला आपका क्या होगा? इसके बाद इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबलाइजेशन का? दूसरा, निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? तीसरा, व्हाट आर द फैक्टर विच इनहेंस द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अगर हमने बात करी तीसरा, फैक्टर कौन कौन सा है जिसके ऊपर क्या है ग्लोबलाइजेशन जो है वो आपकी क्या करती है? डिपेंड करती है। ये तीन पढ़नी है। ठीक है, तो इतना कुछ नहीं, जितना करवा रहे हैं ना शांति से करते चले जाइए, वो आपका डेट्स इनफ होगी। ठीक है, उतना इधर उधर नहीं करना है, बस सिंपल से जो करवा रहे हैं इतना ट्रस्ट रखे, वो आपका इनफ होगा आपके पूरे बोर्ड के लिए। ठीक है, तो बस आप इतना सा ध्यान रखें, थोड़ा पैसेंस रखे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने सारे को समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने बात कर ली पॉजिटिव इम्पैक्ट, इनकी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब देखो, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हमने बात कर ली जो फॉरेन ट्रेड की जो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थी, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट इनका भी होगा ग्लोबलाइजेशन का? आपको नहीं लगता? पहला पहला अगर हमने बात कर ली ग्लोबलाइजेशन है, फॉरेन ट्रेड में क्या था? चलिए, आपको क्या मिलता है? नंबर ऑफ ऑप्शन। इसका मतलब अगर हमने बात की कंज्यूमर्स जो है, कंज्यूमर्स को क्या है? आपको क्या मिल रहा है? नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल रही है किस चीज़ को चूज करने की। ठीक है, या फिर परचेज करने की। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन का और क्या पॉजिटिव है? आपको गुड क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है वो आपकी मिल रही है। इसके अलावा अगर हमने बात की जो चीपर है, मतलब जो गुड्स है ना, वहाँ पे क्या हो रही है? चीपर प्राइस पे मिल रही है। प्राइस पे आपको क्या मिल रही है? कोई भी गुड्स मिल रही है। इसके अलावा और क्या हो सकता है ग्लोबल? अगर हमने बात करी ग्लोबलाइजेशन का, क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, है ना? इसके अलावा अगर हमने बात कर ली इस जगह पे ऑप्शंस है किस चीज़ का? फॉर, मतलब अगर हमने बात कर ली क्या है? अपॉर्चुनिटीज है, सॉरी, अगर हमने बात कर ली क्या है? अपॉर्चुनिटीज है फॉर सेलिंग, या फिर अगर हमने बात कर ली इनटू द लार्ज मार्केट। लार्ज मार्केट इन द सेंस अगर हमने बात करी तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपके पास ऑप्शन है आपका ये करने का। इसके अलावा आपको नहीं लगता, अगर हमने बात कर ली और क्या हो सकता है? मूवमेंट ऑफ गुड है। हाँ, आपने ठीक बोला। इसके बाद पीपुल्स की अगर हमने बात करी मूवमेंट है, तो आपको नहीं लगता इस जगह का जो अगर लोग मान लो इंडियंस लोग मान लो अमेरिका में गए, तो यहाँ की फेस्टिवल वहाँ गई, है ना? तो इससे क्या हो रहा है? अगर हमने बात कर ली, इससे क्या होगा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो आपकी हमारी कल्चर है वो आपकी क्या करेगी? स्प्रेड करेगी। अगर हमने बात कर ली जो कल्चर्स है या फिर जो ट्रेडिशंस है, वो आपकी क्या होगी? आपकी स्प्रेड आउट होगी, स्प्रेड आउट
स्प्रेड आउट इनटू द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके वजह से अगर हमने बात कर ली, इसकी वजह से क्या होगा, जब स्प्रेड आउट होगा तो हाइड्रोजीनियस सोसाइटी के जगह पे अगर हमने बात कर ली, सिंपल से अगर हमने बात कर ली, जो आपकी होमोजीनियस जो है वो आपकी किस चीज में चेंज होगी, हाइड्रोजीनियस में, हाइड्रोजीनियस सोसाइटी में। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। इसका मतलब एक कल्चर ना इंडिया का निकल के मान लो यूएस में गया, तो पहले यूएस मान लो एक क्रिश्चियन कंट्री है, और अब यहाँ पे हिंदूज लोग जो है वो गए अपनी ट्रेडिशन या अपनी कल्चर्स को लेकर के, या फिर अपनी जो है फेस्टिवल को लेकर के, अब वहाँ पे भी सेलिब्रेट हो रही है। तो सबसे पहले अगर हमने बात की वहाँ पे सिर्फ पहले क्रिश्चियनिटी वाली सारी चीजें सेलिब्रेट होती थी, अब आपकी हिंदुइज्म वाली भी सेलिब्रेट हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वो कंट्री है अगर हमने बात की वो आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजेनियस है। हाइड्रोजेनियस उस जगह पे आपकी सोसाइटी आपका डेवलप होनी शुरू होगी। या फिर अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो वर्ल्ड लेवल पे क्या होगा, होमोजीनियस इस्टेब्लिश होना शुरू होगा। तो अगर हमने बात करी इसकी वजह से, चलिए अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो रहने दो आप, ठीक है। तो अगर हमने बात करी इसके जगह से, अगर हमने बात करी और क्या हो सकता है, कल्चर्स, अगर हमने बात करी लैंग्वेज आपका स्प्रेड आउट हो सकता है। इसके अलावा अगर हमने बात करी और क्या होगा, जो आपकी होमोजीनियस जो सोसाइटी, जो अगर हमने बात करी इंटरनेशनल लेवल पे, जो आपकी इंटरनेशनल लेवल है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको क्या होगा, होमोजीनियस सोसाइटी देखने को मिलेगी, ठीक है। इतना में कोई इशू नहीं ना। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो चलो और क्या हो सकती है, ठीक है। इसमें और क्या हो सकता है, पहले ना आप इसको लिख लो, ठीक है। जब इसके अलावा अगर देखोगे आपका ग्लोबलाइजेशन होगा, तो इसके अलावा आपका और क्या होगा, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि इस जगह पे जो इनोवेशन है ना, ये आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके अलावा अगर हमने बात करी और क्या होगा, जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इन द सेंस मतलब मशीन है, इनोवेशन है, वो सारी चीज़ें आपको इनहेंस करेगी। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली जो एम्प्लॉयमेंट है, जो ओवरऑल अगर हमने बात की एम्प्लॉयमेंट है, वो भी आपका क्या होगा, जनरेट होगा। क्लियर है ना, इतना में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट ठीक है, आप लिख सकते हो टेक्नोलॉजी आपका इंक्रीज करेगा, इनोवेशन इंक्रीज करेगा, है ना, बेटर टेक्नोलॉजी आएगी उस कंट्रीज के अंदर में, बेटर प्रोडक्शन होना शुरू होगा। आप दूसरे जस्ट फॉर एग्जांपल में अगर हमने बात की ना, आप ऐसा समझो कि देखो, जब इंडिया ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म किया था, उससे पहले ना हम लोग के पास जो है उस लेवल की अगर हमने बात करी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन उस लेवल पे आपके कंट्री में नहीं हुआ करती थी। बट एलपीजी किया, इस वजह से क्या हो गया, हम लोग बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर जो बाहर की जो एमएनसी है वो आपकी आई, वो अपने साथ क्या है, न्यूअर टेक्नोलॉजी लेकर के आई और यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू किया। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट होना शुरू होगा। इसका मतलब डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा, ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो बहुत सारी पॉइंट हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है। अगर हमने बात करी और क्या हो सकता है, देखो इसके अलावा अगर आपका और क्या हो सकता है, अगर हमने बात करी और क्या हो सकता है, इंक्रीज इन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी आपका ये इंक्रीज करेगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, है ना। इसके बाद अगर हमने बात की प्रोडक्शन भी बूस्ट आउट करेगा। इसके बाद इसके अलावा अगर मेन जो है आपका जो कंट्री है, कंट्री की जो इकोनॉमी है, उसमें क्या करेगा, कंट्री की जो इकोनॉमी है इसमें हेल्प करेगा, किस चीज़ में, इसको डेवलप होने में। कोई इशू नहीं, इतना में कोई इशू नहीं ना, ठीक है। तो खैर ये आप कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डे है हमने उसको क्या करेगा, दो चीज़, निगेटिव इम्पैक्ट और जो है आपका फैक्टर जिसके ऊपर आपका डिपेंड करता है, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपका वो जो है हमने क्या करेगा, क्लियर कर देगा, ठीक है। क्योंकि आज का जो लेक्चर होगा ना वो थोड़ी सी शायद वो लंबी हो गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देता, नहीं तो मैंने निगेटिव भी कर देता, कोई इशू नहीं था, ठीक है। इतना कोई इशू नहीं ना, ठीक है। तो आप इनको कर लेना, अगर मेरे को खत्म करना है तो वो तुरंत आपका खत्म हो जाएगा, बट ठीक है आप रहने दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी आपकी निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपका यहाँ से कर देगा, ठीक है। इतना में कोई इशू नहीं ना, ठीक, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस पे आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो वो आपकी क्या होगी, वीडियो की जो लास्ट है उसमें हमने इसको क्या कर देगा, ऐड डाउन कर देगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और हंसते खेलते रहिए, ठीक है, और इन्जॉय करिए। आपकी जो दिवाली है वो जस्ट आपकी है, और कोशिश करें कि आपकी जो है जो दिवाली के अंदर में जो है वो आप क्या करें, लोकल प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करें, ठीक है। जैसे आपकी जो पीएम मोदी जी हैं वो आपका लास्ट टाइम जो उन्होंने आपका बोला था इन सेंस, उन्होंने आपका रिक्वेस्ट की थी हम सारे इंडियंस को, ऐसे इंडियंस जो है अगर हमने बात की पॉजिटिव मैसेज के तौर पर जो लोकल्स हैं,
जैसे एक उन्होंने नारा दिया था लोकल फॉर वोकल, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे सपोर्टिव मेजर्स के तौर पे आप जो लोकल्स हैं, ठीक है, जो लोकल्स पॉपुलेशन है उस जगह पे जो उनको बना करके जो दिया जाए जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो वो सारी चीज़ें आप परचेज करें, जिससे कि हमारी इकोनॉमी के ही अंदर में जो है वो कंट्रीब्यूट होगा, जिससे क्या होगी उन लोग भी जो है अदर्स लोग भी जो है वहाँ पे कह सके वेरी अच्छे से आपका दिवाली को सेलिब्रेट कर सके, ठीक है। तो एक ये मैसेज था, ठीक है, एक सुंदर से मैसेज था जिससे जिसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऑलमोस्ट कल ही आएगा नेक्स्ट वीडियो फिर से, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू सो मच।